तोमार। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर कई आदिवासी संगठन आज चक्का जाम करने सड़क पर उतरेंगे। देशव्यापी सड़क रेल मार्ग को जाम करने की पूर्व संध्या पर शनिवार को राजधानी में मशाल जुलूस निकाला गया। सभा में केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सिंगल अभियान के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मौके पर केंद्र सरकार की 2021 की जनगणना में अलग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की गई है। वहीं पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रेल मार्ग चक्का जाम करने को लेकर डीआरएम रांची और रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय को लिखित जानकारी दे दी गई है। सरना धर्म कोड को लेकर अब जबकि राज्य सरकार ने विधानसभा से इसे पास कर केंद्र को भेज दिया है, उसके बावजूद सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों ने सड़क पर उतरकर फिर से प्रदर्शन किया और इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा। और अधिक जानकारी लेंगे हम जमशेदपुर से, सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी प्रभात का। प्रभात, सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलनरत तमाम संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। रेल और रोड को चक्का जाम किया जाएगा। क्या तैयारी दिख रही है इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी और आंदोलनकारियों की ओर से भी? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से ये सरना धर्म कोड को लागू कराने को लेकर आज जो पूरा देशव्यापी हड़ताल चक्का जाम की जो ऐलान किया है, उसमें आदिवासी सिंगल अभियान है, उसके बाद झारखंड सरना समिति है और झारखंड आदिवासी परिषद है। ये तीनों संगठनों ने मिलकर सांकेतिक रूप से बंद बुलाया है। जिस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कि रोड पर निकलकर इन लोग बंदी कराएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो सांकेतिक रूप से जो इसका जो आदिवासी क्षेत्र जैसे जमशेदपुर के परसुडी हो गया, करंडी हो गया, इन सब क्षेत्रों में हो सकता है कि निकले। लेकिन जिस तरीके से सिंगल अभियान के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये सांकेतिक ये है और इसमें किसी तरह का कोई बंदी कराने कोई निकलेंगे नहीं, चाहे किसी तरह कोई बात नहीं होगा। तो अब जिस तीनों संगठनों ने मांग किया, हालांकि इसका असर हमको लगता है कि जो झारखंड के बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है या फिर बिहार के बॉर्डर है या फिर असम में, ऐसे ही जो उन्होंने कल बताया था कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से तैयार है और हम लोग सांकेतिक रूप से भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो प्रस्ताव झारखंड सरकार ने भारत सरकार के पास भेजा है इस कोड को लागू कराने के लिए, उसको जल्द से जल्द लागू कराए ताकि जो 2021 का गणना है उसमें हमारा जो धर्म कोड है उसको लागू किया जाए और हम लोग की जो बरसों पुरानी मांग है वो पूरा हो सके। और इसी को लेकर पिछले कई दिनों से जब झारखंड सरकार ने प्रस्ताव नहीं लाया तो उससे पहले कई बार इस तरीके से रोड जाम किया गया था, रेल चक्का जाम किया गया था, प्रदर्शन किया गया था, कई घंटे तक रेल भी जाम किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव में वादे किए थे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कि चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट बुलाकर हम लोग इसको प्रस्ताव लाएंगे और उन्होंने प्रस्ताव लाकर केंद्र को भेजा है। अब पूरी जो है केंद्र के ऊपर में, केंद्र कब तक इसको लागू कराने का जो प्रस्ताव है उसको लागू करता है और कब तक आदेश देता है। जी दीपक। प्रभात, तो साफ तौर पर ये जो आंदोलन के अगले चरण में अब आंदोलनकारी सरना धर्म कोड की मांग करने वाले रेल और रोड पर चक्का जाम करेंगे, उतरेंगे, तो ये दबाव बनाने की कोशिश है केंद्र पर? बिल्कुल, देखिए ये जो केंद्र पर दबाव बनाने की ही बंद को बुलाया गया है। और जो मैं पहले ही बताया कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम में चूंकि आदिवासी थोड़े से ज्यादा हैं तो असम में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर इसका दबाव बनाने का ये रणनीति है कि भाई हम लोग वैसे बंद नहीं करेंगे जैसे पिछले दिनों जो बंद किया करते थे, लेकिन सांकेतिक रूप से एक ऐलान जरूर किया, केंद्र सरकार पर में दबाव बनाने का प्रयास किया ताकि जो जल्द से जल्द जो झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा उसको लागू करे और हमारी जो 2021 में जो गणना है उसमें हो सके। सरना धर्म कोड होने से निश्चित है कि आदिवासियों की जो बरसों पुरानी मांग है, जैसे उन लोगों ने बताया कि अंग्रेजों के शासन में ये लोग कोड लागू था लेकिन आजाद भारत में ये कोड लागू नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी जो है ये कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। अब ये देखना है कि केंद्र सरकार कब तक इसको लागू करती है। जी दीपक।
बिल्कुल प्रभात, प्रशासन की क्या तैयारी है चक्का जाम से जल्द लोगों को राहत मिल पाए इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, जो आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष है उन्होंने एक ऐलान कल ही कर दिया था, जिला प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया था। क्योंकि शहर में इसका बंदी का कोई असर होता नहीं है, इसलिए शहरी इलाका में बहुत ज़्यादा लोग निकलते नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो आदिवासी बहुल क्षेत्र, जैसे मैं कहा करंडी हुआ, सुंदरनगर हुआ, पोटका हुआ, इन सब क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है और डीएसपी स्तर को पदाधिकारियों को वहाँ नियुक्त किया कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह का। हालांकि जो आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष उन्होंने साफ कहा कि किसी तरह का कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी तरह का रोड जाम नहीं करना है, सांकेतिक रूप से हमें विरोध प्रदर्शन करना और केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव बनाना है ताकि जल्द से जल्द ये लागू हो सके। क्योंकि 30 तारीख तक ये लोग ने 30 नवंबर तक देखा कि 30 नवंबर तक अगर केंद्र सरकार ने अगर किसी तरह का कोई पहल नहीं की, तो अब जाके इन लोगों ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को हम लोग पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल को किए हैं और चक्का जाम और रेल चक्का जाम करेंगे। कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की रणनीति है। जी दीपक। जी धन्यवाद प्रभात, नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। तो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दबाव बनाने की ये कोशिश, 2021 के जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए और इस बाबत झारखंड सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। अब गेंद केंद्र के पाले में है, वो क्या करेगी ये देखना दिलचस्प है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर आवाज मजबूत करने की कवायद में आदिवासी संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे और उसको लेकर प्रशासन की भी तैयारियां पूरी है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक बार फिर आदिवासी संगठनों का आंदोलन और दबाव बनाने की ये कोशिश। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। अंकुर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पहले तो लंबा आंदोलन चला, लेकिन जब राज्य ने प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है तो एक बार फिर सड़क पर उतरने की क्या मजबूरी है आदिवासी संगठनों की? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से सरना कोड को लेकर के झारखंड विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसको लेकर के जो है लगातार जो है एक आदिवासी संगठनों में खुशी जताई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से सरना धर्म कोड को लेकर के उनका कहना है कि केंद्र सरकार में अभी तक पारित नहीं है और उसको लेकर के चक्का जाम किया गया था और आज जो है हड़ताल है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार जो है आंदोलन विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा किया जा रहा था और आज भी जो है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से सालखन मुर्मू ने कहा था कि झारखंड विधानसभा में जरूर पारित हो गया है लेकिन केंद्र में अभी तक पारित नहीं हुआ है और उसको लेकर के जो है तमाम आदिवासी संगठनों द्वारा हड़ताल जो है वो जारी है और आज देखने वाली बात हुई किस तरह का जो हड़ताल रहता है वो होगा। हालांकि कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जो है शांतिपूर्ण हड़ताल रहेगा, लेकिन अब देखना ये होगा किस तरह का हड़ताल रहेगा। जी बिल्कुल, क्या तैयारी है संगठन की, आदिवासी संगठनों की और प्रशासन की भी क्या तैयारी है, ये भी जानना चाहेंगे ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से राजधानी रांची की बात करें तो तैयारी जो है पूरी है। कल देर शाम जो है मशाल जुलूस निकाला गया था और ये आह्वान किया गया था कि आज जो है चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आज जो चक्का जाम रहेगा उसको लेकर के तमाम चौक चौराहों में पुलिस प्रशासन की तैनाती जो है वो की जा रही है। हालांकि तमाम आदिवासी संगठनों का कहना है कि आज जो चक्का जाम रहेगा वो शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरीके से तैयारी कर रही है और अब से थोड़ी देर में जो है विभिन्न आदिवासी संगठनों का कहना था कि 10 बजे के आसपास जो है चक्का जाम जो है वो किया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि जो आदिवासी संगठन है कितने बजे आते हैं और पुलिस प्रशासन की जो तैयारी है वो कितनी मुस्तैद दिखती है। जी धन्यवाद अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आदिवासी संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। केंद्र के पाले में
राज्य सरकार ने फैसले की जिम्मेदारी छोड़ी है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस आंदोलन से कितना दबाव बनता है।